नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। अभी तक हम इस सीरीज में 4 प्लैनेट्स के बारे में जान चुके हैं। सन, मून, मार्स और मरकरी कि इनका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, ये प्लैनेट्स हमारी लाइफ में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट होते हैं। नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। इस सीरीज में हम 4 प्लैनेट्स के बारे में जान चुके हैं। सन, मून, मार्स और मरकरी कि इनका हमारी लाइफ में क्या प्रभाव होता है, ये हमारी लाइफ में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जब ये प्लैनेट्स कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाते हैं तो इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर अभी तक आपने उन 4 प्लैनेट्स के बारे में नहीं जाना है, हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है, तो हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट यानी कि जुपिटर बृहस्पति के बारे में बात करेंगे कि ये किन चीज़ों को हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये किन चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। और जुपिटर जब कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाता है तो इसके हमें क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जुपिटर हमारी लाइफ में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को गुरु बोला गया। तो हमारी लाइफ में जितने भी टीचर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी और गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो भाग्य यानी कि लक होता है उसके ऊपर भी जुपिटर का ही आधिपत्य होता है। साथ ही साथ जितने भी हम अच्छे कर्म करते हैं, धर्मनिष्ठ होकर कर्म करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो सभी कर्म भी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ हमारी लाइफ में जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, उसके ऊपर भी जुपिटर का ही आधिपत्य होता है। जो हम ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वेल्थ कमाते हैं, प्रॉस्पेरिटी कमाते हैं, उसको भी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति है। साथ ही साथ जुपिटर हमारी लाइफ में ज्ञान और नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे जुपिटर के कार तत्व। अब जानते हैं जब कुंडली में जुपिटर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जिस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर इस हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी लाइफ में इसके क्या प्रभाव होंगे। इस हाउस के जुपिटर को बहुत ही अच्छा बोला गया। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का हाउस है। तो जब जुपिटर कुंडली में फर्स्ट हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक मेच्योरिटी होगी, एक नॉलेज होगी। जो भी वो कार्य करेगा सोच समझ कर करेगा। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग या फिर बिजनेस मैनेजमेंट जैसी किसी फील्ड में होगा तो ये जुपिटर उसको इन फील्ड्स में एक्सपर्टीज भी देगा। और अगर व्यक्ति स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करेगा और उसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा तो ये जुपिटर उसको गाइड करेगा और अच्छी गाइडेंस देगा जिससे उसको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो इसलिए इस हाउस के जुपिटर को अच्छा बताया गया। साथ ही साथ जुपिटर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स का भी कारक माना जाता है। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है या फिर मतलब ज्वेलरी के प्रोफेशन को चूज करता है तो उसको इसमें भी जरूर सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है तो ऐसे लोग बिजनेस तो बहुत अच्छा करते ही करते हैं, साथ ही साथ रिलीजियस होते हैं, धर्मनिष्ठ भी होते हैं। और जब जुपिटर कुंडली में फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बैंकर, कैशियर, लॉयर, अकाउंटेंट, एडवोकेट, जज, टीचर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर भी नॉलेज, ज्ञान और ईमानदारी की बात आएगी वहां पर जुपिटर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा तो व्यक्ति के अंदर एक ईमानदारी पहले से ही होगी। तो इसलिए व्यक्ति अच्छा कैशियर बन सकता है, बैंकर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, एडवोकेट, जज बन सकता है। कहने का मतलब जहां पे सत्य की आवश्यकता है वहां पर जुपिटर काम करेगा। और फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा तो व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रोफेशन को अगर चूज करेगा तो उसको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब जब कुंडली में जुपिटर सेकंड हाउस में जाएगा जो कि आपके धन का है, आपकी फैमिली का है, आपके फूड का है, तो इसके क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हाउस में अगर जुपिटर होगा तो ये व्यक्ति की लाइफ में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी तो उसको देगा ही देगा। साथ ही साथ उसको ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और वैल्यूएबल आइटम्स भी लाइफ के अंदर मिलती रहेंगी। और जब कुंडली में सेकंड हाउस में जुपिटर होगा तो इसको एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन बोला गया जुपिटर की। तो इसको हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। साथ ही साथ अगर जुपिटर सेकंड हाउस में हो और व्यक्ति मनी लैंडिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, कॉस्टली पेंटिंग्स बेचने का अगर काम करे या फिर बिजनेस करे इनमें से कोई भी, तो उसको उसमें भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है और वो अपने जीवन में अच्छा खासा धन भी अर्जित कर पाता है। जो सेकंड हाउस का जुपिटर होता है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है अपनी दशा में। परंतु जब जुपिटर की दशा आएगी और उसमें मरकरी, मून, सन या फिर मार्स की, वीनस की
आप ये मान लो कि अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा आएगी, तो ऐसे में जुपिटर और भी अच्छे रिजल्ट देगा। साथ ही साथ अगर कुंडली में जुपिटर सेकंड हाउस में है और यहाँ पर वीनस, सन, मून या फिर मरकरी की राशि आ जाए, तो उसमें भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जो भी पैसा और वेल्थ कमाता है वो बहुत ज्यादा ईमानदारी से कमाता है। परंतु अगर जुपिटर कुंडली में सेकंड हाउस में है और इस हाउस में अगर मार्स या फिर सैटर्न आकर बैठ जाए या फिर मार्स और सैटर्न की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा तो कमाता ही कमाता है, परंतु उसमें हो सकता है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं चीटिंग करी हो और बेईमान हो चुका हो। तो इसलिए आपको सेकंड हाउस के जुपिटर के ओवरऑल तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परंतु जब कोई हार्ड प्लैनेट इसको देख लिया फिर हार्ड प्लैनेट इसके साथ आकर बैठ जाए, तो कभी कभार जीवन के अंदर ये लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। पर पैसा तो ये व्यक्ति कमाता ही कमाता है जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर हो। अब जब कुंडली में जुपिटर थर्ड हाउस में जाएगा, तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो थर्ड हाउस है आपके कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस है आपके मान लो आप स्किल्स का, आपके हार्डवर्क का, आपके परिश्रम का। तो आपको दिखेगा कि जब थर्ड हाउस में जुपिटर जाता है तो इसका ना एक इफेक्ट मतलब बहुत ही सीवियर होता है। क्या करता है ये कि जो आपके खुद के सिबलिंग्स होंगे और जो आपके स्पाउस के सिबलिंग्स होंगे, इन दोनों ही सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन कहीं ना कहीं खराब कर देगा। साथ ही साथ अगर कुंडली में जुपिटर थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस में एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस राशि है, तो ऐसे में भी जुपिटर आपको कहीं ना कहीं अपने सिबलिंग्स और अपने स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ रिश्ते खराब कराता दिखेगा। परंतु अगर थर्ड हाउस में जुपिटर है और वो पाइसेस, कैंसर, लियो या फिर स्कॉर्पियो राशि में आकर बैठ गया है, तो ऐसे में आपके सिबलिंग्स और आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। जुपिटर थर्ड हाउस से अपनी जो दृष्टि होगी पांचवी, वो सेवंथ हाउस के ऊपर डालेगा, तो कई बार ये आपके स्पाउस के साथ रिलेशंस को खराब करा सकता है। जुपिटर वैसे ज्यादातर जहां पर दृष्टि डालता है उस हाउस को अच्छा ही करता है, परंतु जब थर्ड हाउस में बैठकर सेवंथ हाउस को ये देखेगा तो ये आपके रिलेशनशिप का है, तो कई बार इसको खराब भी कर देता है। और इसका जो मेन वजह बनेगी कि आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशन खराब होंगे, उसकी मेन वजह होगी कि आपके अपने सिबलिंग्स के साथ भी रिश्ते खराब होंगे। तो इसलिए जब आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, तभी आपके स्पाउस के साथ भी आपके रिश्ते खराब होंगे। तो आपको करना है कि आपको अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना है, तो ये आपको इसका फल दिखेगा। इस हाउस के जुपिटर वाला व्यक्ति अपनी जो कैपेबिलिटीज होती हैं, अपना जो इन्फ्लुएंस होता है, अपने जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अपनी जो अप्रोचेज होती है, उसके बारे में ना बहुत ज्यादा दिखावा करता है, चाहे वो किसी के काम आए या फिर ना आए, परंतु उसको दिखावा करना है। तो इसलिए अगर थर्ड हाउस में जुपिटर अगर बैठ गया है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज, इन्फ्लुएंस, कॉन्टैक्ट्स के बारे में किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने आप उसका यूज करो और उससे फायदा उठाओ। नहीं तो आपकी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आने और लोग आपको समझेंगे कि आप दिखावा बहुत करते हो। साथ ही साथ अगर थर्ड हाउस में जुपिटर होता है तो ये लोग ना बहुत ही ज्यादा रिलीजियस और चैरिटेबल प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पैसा भी देते हैं। और अगर थर्ड हाउस में जुपिटर होता है तो इस व्यक्ति की लाइफ में ना कई बार बिल्कुल सही समय पे इसका भाग्य भी इसका साथ दे देता है। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं लाइफ में कि उनको भाग्य का साथ सही समय पर नहीं मिलता, परंतु अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में जुपिटर है तो आपके भाग्य का आपको साथ सही समय पर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए थर्ड हाउस में जब भी जुपिटर होगा तो इसको एक बहुत ही अच्छा योग बोला गया है। अब बात करते हैं जब जुपिटर कुंडली में फोर्थ हाउस में जाएगा इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस हाउस का जो जुपिटर होता है वो कई बार इस व्यक्ति का एडॉप्शन भी करा देता है, परंतु इससे समृद्ध फैमिली में। यानी कि अगर इसकी फैमिली लखपति हो जिसमें इसका जन्म हुआ है, तो जो इसका अडॉप्शन होगा वो करोड़पति फैमिली में होगा। तो ये इसकी एक अच्छी चीज है। अडॉप्शन मतलब एक अच्छी चीज नहीं है, परंतु कई बार हमने पाया है कि फोर्थ हाउस वाले जुपिटर वाले लोगों का कई बार अडॉप्शन होता देखा गया है, परंतु अपने से समृद्ध फैमिली में। इस हाउस का जुपिटर ना व्यक्ति को डोमेस्टिक हैप्पीनेस बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि हैप्पीनेस का हाउस है, ये आपकी शांति का घर है, आपकी मदर का घर है। तो इस हाउस में अगर जुपिटर है तो व्यक्ति को डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिल जाती है। ये व्यक्ति की लाइफ में इंश्योर करता है कि इसको डोमेस्टिक हार्मनी हमेशा बनी रहे। परंतु जब कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई हार्ड प्लैनेट आ जाए, जैसे मार्स आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब शांति में या फिर डोमेस्टिक हार्मनी के अंदर। परंतु फोर्थ हाउस का जुपिटर ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और व्यक्ति को डोमेस्टिक हार्मनी और एक खुशी देता ही देता है। इस हाउस का जो जुपिटर होता है वो व्यक्ति को बेसिक चीजों में कभी भी कमी नहीं होने देता, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इससे रिलेटेड व्यक्ति की लाइफ में कभी भी मतलब कमी नहीं आती, उसको पैसा भी मिलता है, व्हीकल्स भी मिलते हैं, उसको अपनी लाइफ में एसेट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ बिजनेस के लिए भी ये जुपिटर की बहुत ही अच्छी पोजीशन बताई गई है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर होगा तो उसकी
सेवंथ दृष्टि कुंडली में 10th हाउस जो कि आपके प्रोफेशन का उसके ऊपर होगी। तो इसलिए बिजनेस के लिए जुपिटर की बहुत ही अच्छी पोजीशन बताई गई है। ऐसे व्यक्ति के जो अपनी मदर के साथ रिलेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे उसकी मदर बायोलॉजिकल हो या फिर फॉस्टर हो, परंतु अपनी मदर के साथ इसके रिलेशन अच्छे ही रहते हैं। कहने का मतलब अगर व्यक्ति अडॉप्टेड भी है तो भी इसके जो पेरेंट्स होंगे कहीं ना कहीं वो इसके सपोर्ट में ही होंगे, हमेशा इसका पालन पोषण अच्छी तरह ही करेंगे। तो इसलिए ओवरऑल जुपिटर 4th हाउस को बहुत ही अच्छा बताया गया। अब जब कुंडली में 5th हाउस में जुपिटर आएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये भी ना बहुत ज्यादा फेवरेबल पोजीशन है जुपिटर की। क्यों? क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है और 5th हाउस भी आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग्स, आपकी टीचिंग्स, साथ ही साथ आपके एजुकेशन का हाउस है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और फेवरेबल पोजीशन बताई गई है जुपिटर की। ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ों की इनको ना बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, हर टॉपिक के बारे में जानते हैं। जो इनके बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब पैदा होते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशन वाइज भी ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है जुपिटर की। और अगर ऐसे लोग मतलब किसी ऐसी फील्ड में जाएं जैसे टीचिंग वगैरह की फील्ड में, तो इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर सफलता देखने को मिलती है। ये लोग बहुत ही अच्छे ना लेजिस्लेचर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट, प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ ये मतलब जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं जिनको इनकी हेल्प की जरूरत होती है। तो इसलिए जुपिटर के लिए 5th हाउस में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन बताई गई है। साथ ही साथ जब कुंडली में जुपिटर 5th हाउस में होता है तो ये लोग दूसरों की हेल्प तो करते हैं बहुत ईमानदार होकर, बहुत काइंड बनकर, परंतु कई बार इनको अपनी काइंडनेस के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ जाता है कि लोग इनको धोखे भी दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के ऊपर भरोसा बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इसलिए 5th हाउस में जुपिटर आप बहुत काइंड रहिए, आप मतलब दूसरों के साथ ईमानदार रहिए, परंतु उसका भी ध्यान रखिए कि दूसरे लोग आपका फायदा ना उठा लें। और आप देखोगे कि जो लोग बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर, जजेस या फिर टॉप इकोनॉमिस्ट बनते हैं और या फिर कोई बहुत ही ऑनेस्ट मिनिस्टर्स बनते हैं, उनकी कुंडली में आपको जुपिटर 5th हाउस, 9th हाउस या फिर 10th हाउस में जरूर मिलेगा। ये हमने कई कुंडली के ऊपर देखा है। तो इसलिए आपको ये भी समझ सकते हो अगर 5th हाउस में जुपिटर है तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे मिनिस्टर, जजेस या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकते हो। साथ ही साथ इन लोगों की ना एक नेगेटिव साइड होती है कि ये ना कई बार अपने अपोनेंट के जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसका अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसके कारण ये लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हार जाते हैं या फिर इनको समस्या आ सकती है। ये दूसरों को मतलब परख नहीं पाते कई बार, आप ये समझ सकते हो बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जुपिटर जब इस हाउस में जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस में होगा तो इस व्यक्ति को ना हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, या तो 19 साल से पहले या फिर 48 ईयर्स के बाद। ये भी हमने कई बार देखा है। वैसे ओवरऑल जुपिटर 5th हाउस में बहुत अच्छा बताया गया है, परंतु अपने अपोनेंट को कम मत समझिए। दूसरा, हर्निया जैसी अगर बीमारी मतलब आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उससे बच के ही रहिए। अब जब कुंडली में जुपिटर 6th हाउस में जाएगा तो आपको इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन है जुपिटर की। क्यों? क्योंकि 6th हाउस एक त्रिक भाव है जो कि लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करता है। तो ये डिफिकल्ट पोजीशन है जुपिटर की। व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर अगर इस हाउस में होगा तो उसको अपनी लाइफ के अंदर लोन, एनिमीज और डिसीजेस से रिलेटेड कई बार समस्या रहेंगी कि कोई बीमारी हो गई, लिवर से रिलेटेड इशू हो गया, या फिर किसी को कर्जा दिया तो उसने इनके मतलब पैसे वापस नहीं करे, या फिर इनके छुपे शत्रु इनको चोट पहुंचा दे। इस प्रकार की व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की जो खोई हुई चीजें होती है वो मिलती नहीं है। ऐसे लोगों को गैम्बलिंग या फिर सट्टे में जीत प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को इन चीजों में जाना नहीं चाहिए। ऐसे लोग ना हर जगह अपनी लाइफ के अंदर हारते हैं अगर दूसरे जुपिटर के जो मित्र प्लैनेट है उनका सपोर्ट ना मिले। साथ ही साथ ऐसे लोग अगर हॉर्स रेसिंग, बैटिंग, कोर्ट केसेस, टैक्सेशन के मैटर में फंस जाएं तो भी इनके जीवन के अंदर ये उन मैटर्स से बाहर नहीं आ पाते। इन लोगों को कई बार डायबिटीज, अस्थमा या फिर किडनी से रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। अगर जुपिटर कुंडली में 6th, 8th या फिर 12th हाउस का मालिक होकर 6th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कई बार बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इस बंदे को ना अपने साथ ना बहुत ज्यादा कैश लेकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए सेफ नहीं होता। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सेफ डिपॉजिट्स नहीं रखने चाहिए, उसमें इनको तरक्की नहीं मिलती। इनकी लाइफ में अगर कोई भी लिटिगेशन या फिर किसी भी प्रकार का टैक्सेशन मैटर आ जाता है तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो लॉयर है, जो इनका मतलब लॉयर, इनका जो वकील है, जो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया है, वो कहीं अपोजिशन के साथ ना मिल जाए और इनका ही नुकसान ना कर दे। कहने का मतलब इनको कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इनका कोई भी मित्र इनका शत्रु कभी भी बन सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए, चाहे लाइफ में इनको कुछ भी करना हो। अगर टैक्सेशन का मैटर होता है तो कई बार ना ये लोग ना जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इरिटेट या फिर अनॉय भी कर देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी लिटिगेशन या फिर टैक्सेशन का मैटर और आपका जुपिटर कुंडली में 6th हाउस में है तो आप बहुत ठंडे होकर काम करें, जल्दबाजी ना करें, जो ऑफिसर्स वगैरह उनको बहुत ज्यादा इरिटेट या फिर अनॉय ना करें। परंतु जुपिटर के लिए 6th हाउस की पोजीशन बहुत ज्यादा बेकार
बताई गई है, अच्छी नहीं बताई गई, डिफिकल्ट पोजीशन बताई गई है। अब जब कुंडली में 7th हाउस में जुपिटर आएगा तो आपको इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस हाउस का जो जुपिटर होता है वो इनकम, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी मैटर्स, प्रेस्टीज और पावर्स और अर्निंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल बताया गया है। यानी कि 7th हाउस में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी बताई गई है। अगर जुपिटर किसी भी वाटरी साइन में होता है तो व्यक्ति किसी और कंट्री में माइग्रेट भी कर जाता है, वो भी किसी ऐसी कंट्री में जो कि सी के आसपास हो, पानी के आसपास हो। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इस हाउस का जो जुपिटर होता है वो लिटिगेशन, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और इलेक्शन के मैटर में हेल्प भी करता है अगर व्यक्ति इनमें से किसी मैटर में फंस जाए। इन लोगों को अगर कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है। ये भी 7th हाउस के जुपिटर की अच्छी चीज है। इन लोगों को लोन भी बहुत इजीली मिल जाता है अगर इनको किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है या फिर कोई स्टार्टअप करना हो। ये लोग अगर मनी लैंडिंग का बिजनेस कर सकते हैं या फिर होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, फर्नीचर, इस प्रकार के किसी भी बिजनेस में ये हाथ डालते हैं या फिर करते हैं तो ये बिजनेस इनके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इनको इस प्रकार के बिजनेस जरूर करने चाहिए। इन लोगों की मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, बट ये लोग ना अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते। मेमोरी बहुत अच्छी होती है पर बोल अच्छा नहीं पाते, स्पीकर बहुत अच्छे नहीं बन पाते। लोग इनकी बातें हो सकता है सुने ना, इग्नोर कर दें या फिर इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना दें। इस हाउस के जुपिटर की ना एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है कि इस व्यक्ति को ना कभी भी अगर धन की समस्या लाइफ में आती है तो इनका स्पाउस या फिर इनकी फैमिली इनकी जरूर हेल्प करती है मनी मैटर्स में। तो इसलिए ओवरऑल 7th हाउस में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी बताई गई है। परंतु बोलेगा कि 7th हाउस में अगर जुपिटर हो तो इन लोगों को ज्यादा मतलब धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, ज्यादा धर्म में नहीं घुसना चाहिए, नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं बनना चाहिए। अब जब कुंडली में 8th हाउस में जुपिटर जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस हाउस का जो जुपिटर होता है वो व्यक्ति को ना मनी और स्टॉक मार्केट में लॉस कराता है और किडनी, अस्थमा और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस तो है आपके पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का, आपकी मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट का। तो इसलिए इस हाउस में जब जुपिटर आएगा तो जुपिटर की जो मतलब कारक तत्व हैं आपको उससे रिलेटेड समस्या आने की संभावना जरूर रहेगी। जिस व्यक्ति को उस हाउस में जुपिटर होगा वो व्यक्ति ना अपनी 16 से 21 की एज और 48 से 52 की एज में अपने आसपास किसी ना किसी करीबों को जरूर खोएगा या तो उससे दूर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी जुपिटर 8th हाउस में होता है तो उसका आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी 16 से 21 की एज और 48 से 52 की एज में अपने आसपास जो इसके बहुत करीब लोग होंगे उनसे दूर जरूर होगा। चाहे ये दूर हो जाए, चाहे वो लोग इससे दूर हो जाए, उसका कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति हो, इनकी एज 48 से 52 हो और इनका जो बच्चा हो फॉरेन पढ़ने चला जाए जो कि इनके करीबी था। कहने का मतलब इनके आसपास का, इनके करीब का कोई ना कोई इनसे दूर जरूर होगा इन दो एजेस में। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए ना धार्मिक काम करना भी कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। क्यों? क्योंकि जब जब आप धार्मिक कार्य करोगे तब तब आपका जुपिटर और भी ज्यादा एक्टिव होगा। तो जब 8th हाउस में जुपिटर आप और भी ज्यादा धार्मिक कार्य करोगे तो आपका 8th हाउस एक्टिव होगा। वो आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो देगा परंतु पेन भी दे सकता है। तो इसलिए 8th हाउस के जुपिटर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया। अब जब कुंडली में 9th हाउस में जुपिटर आएगा यानी कि भाग्य के भाव में जुपिटर आएगा तो इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जुपिटर तो है ही भाग्य का कारक, तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल पोजीशन बताई गई जुपिटर की। ऐसे लोगों के कुंडली में, जिसकी कुंडली में जुपिटर 9th हाउस में होता है, इनकी खुद की लाइफ में तो ये अच्छा प्रभाव देता ही देता है। साथ ही साथ इन लोगों के जो भाई बहन होंगे उनके लिए भी ये मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर 9th हाउस में होगा उसके लिए तो अच्छा ही है, परंतु जो इस व्यक्ति के भाई बहन होंगे उसके लिए वाली पोजीशन जुपिटर की अच्छी है। लाइफ में कभी भी ना कोई भी प्रॉब्लम आती है टैक्सेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, तो ये व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो इसका साथ देता है और वो व्यक्ति इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, भाग्य के बल के ऊपर अपने जीवन में हर चीज हासिल कर लेता है। ये जो व्यक्ति है इनको कभी भी ना अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, धर्म या फिर किसी और रिलीजन की बुराई नहीं करनी चाहिए और भगवान में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। उससे इनको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जुपिटर के साथ कोई हार्ड प्लैनेट होगा तो ये व्यक्ति ना कई बार डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं। और अगर किसी हार्ड प्लैनेट की जो दृष्टि है वो जुपिटर पर होगी 9th हाउस में तो इस व्यक्ति के साथ ना जो लोग काम करेंगे वो मतलब इसको धोखा दे सकते हैं। मतलब अगर हार्ड प्लैनेट ही जुपिटर के साथ आकर बैठ जाएगा तो ये व्यक्ति खुद ही मतलब डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ईमानदार नहीं रहेगा। परंतु अगर हार्ड प्लैनेट की दृष्टि जुपिटर के ऊपर होगी तो इसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो इसको धोखा दे सकते हैं, फिर वो डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं और इनकी राशि अगर कैंसर, वर्गो या फिर पाइसेस होगी तो ये लोग ना अपने पूजा पाठ को ना सीक्रेटिव रखते हैं, दिखावा नहीं करते। जैसे आजकल तो लोग कुछ करते नहीं फिर भी पूजा पाठ का दिखावा करते हैं। परंतु अगर 9th हाउस में जुपिटर है और इस व्यक्ति की राशि यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कैंसर, वर्गो या फिर पाइसेस में बैठा होता है तो ऐसे लोग चाहे कितनी ही साधनाएं कर लें, कितनी ही पूजा पाठ कर लें, उसको हमेशा सीक्रेटिव रखते हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं करते। और इस हाउस में जुपिटर किसी हार्ड प्लैनेट के साथ होता है तो व्यक्ति को कई बार
जुपिटर से रिलेटेड जो चीजें होती है उनके रिजल्ट कम मिलने की संभावना रहती है। कहने का मतलब अगर जुपिटर के साथ सैटर्न आकर 9th हाउस में बैठ जाए, फिर सैटर्न की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को हो सकता है कई बार भाग्य का साथ ना मिले। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो हम आपको जितनी भी चीजें बता रहे हैं, जिस भी हाउस में हम जुपिटर का फल बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ जुपिटर का फल बता रहे हैं। जब इसमें दूसरे प्लैनेट आकर बैठ जाएंगे, दूसरे प्लैनेट की दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी, तो उससे कहीं ना कहीं फलादेश में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। अब जब जुपिटर कुंडली में 10th हाउस में होगा तो आपको इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस हाउस का जुपिटर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इस हाउस का जुपिटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लॉ या फिर किसी इकोनॉमिक्स की फील्ड में है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर होता है, वो चाहता है कि जो उसकी संतान यानी कि उसका जो बच्चा हो, वो उसका ही प्रोफेशन चूज करे और उसके ही प्रोफेशन को फॉलो करे। अब जब कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर होगा तो उसकी 7th दृष्टि कुंडली में 4th हाउस पे होगी। तो 4th हाउस है आपकी व्हीकल्स और आपकी प्रॉपर्टीज का। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि इनके पास महंगे महंगे बड़े बड़े आलीशान घर हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, जिससे ये दूसरों के सामने शो ऑफ कर पाए। साथ ही साथ 10th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो ऐसे लोग कई बार जो चैरिटी करते हैं वो भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, शो ऑफ के लिए करते हैं कि देखो हम दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं, परंतु सही में ये हेल्प नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो 10th हाउस के जुपिटर की आपको ये भी एक चीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कई बार जब 10th हाउस में जुपिटर होगा तो ये व्यक्ति जब दूसरों का भला करेगा तो इसको बदले में जूते भी खाने को पड़ सकते हैं। ये दूसरों का भला करेगा तो उसको बदले में बुराइयां भी मिल सकती हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरों का भला वैसे भी सोच समझ के ही करना चाहिए। और जब कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर होता है तो जो इन लोगों का नेचर होता है, बिहेवियर होता है और जो हैबिट्स होती हैं, वो अपनी मदर की तरह होती है, ना कि फादर की तरह। अपनी मदर से इंस्पायर होती है, ना कि फादर से। ये भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये व्यक्ति अपनी मदर के ऊपर गया होगा। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर होता है, ये लोग बहुत ही अच्छे ज्वेलर्स, गोल्ड स्मिथ और मनी लेंडर्स भी बन सकते हैं। और बिजनेस के लिए तो ये 10th हाउस का जुपिटर बहुत ही अच्छे प्रभाव देता है। अब जब कुंडली में जुपिटर 11th हाउस में जाएगा तो आपको उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस हाउस में जिसका जुपिटर होगा, ऐसे लोग ना फेयर इनकम चाहेंगे, ईमानदारी की कमाई चाहेंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति सीएस या फिर सीए बनना चाहते हैं, उनके लिए 11th हाउस का जुपिटर उनको बहुत ही अच्छे प्रभाव देता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति कुंडली में 11th हाउस में जुपिटर लेकर बैठा है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हायर इनकम तब कर पाते हैं जब ये सारा पैसा ईमानदारी से कमाए, ना कि बेईमानी से। तो इसलिए अगर 11th हाउस में जुपिटर है तो व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। 11th हाउस में अगर जुपिटर होते हैं तो ऐसे लोगों के मेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना एक स्किल भी होती है कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से अगर रिलेटेड किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और इनके अंदर एक और स्किल होती है कि टैक्स कैसे कम से कम दिया जाए, वो भी लीगली, नॉट इलीगली। कहने का मतलब भी ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति का टैक्स भी बचाना जानते हैं। और जब 11th हाउस में जुपिटर होता है तो उसके लिए बोला गया कि जब तक इस व्यक्ति के दादा और फादर होते हैं तब ये ज्यादा कमाई करता है, परंतु उनके जाने के बाद इसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं इनको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि इनको अपने पिता या फिर अपने फादर से कोई उनकी एक कीमती चीज लेकर अपने पास रखनी है, तो उनके जाने के बाद भी इस व्यक्ति का डाउनफॉल नहीं आएगा। परंतु ऐसा कई बार देखा गया कि जुपिटर अगर 11th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के जब फादर या फिर दादाजी इनकी जिंदगी से चले जाते हैं तो इनके लाइफ में, बिजनेस में, इनकम में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है। तो उससे बचने का सबसे सिंपल उपाय यही है कि आप अपने दादा या फिर पिता से कोई ना कोई उनकी एक स्पेशल चीज लेकर रखें जो कि आपके साथ हमेशा रहे। साथ ही साथ जब कुंडली में जुपिटर 11th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी ब्राइब लेने या फिर देने से बचना चाहिए, नहीं तो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जितना ईमानदार उतनी लाइफ के अंदर तरक्की करते हैं। जब जुपिटर कुंडली में 12th हाउस में जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो 12th हाउस में जब जुपिटर जाता है तो लाइफ में कई बार पैसे और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड लॉसेस देता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कई बार पेनल्टी देनी पड़ जाती है, फाइन देना पड़ जाता है, उसमें भी इनका लॉस हो जाता है। या फिर कई बार टैक्सेशन अथॉरिटीज में इनको टैक्स ज्यादा भरना पड़ जाता है, उसके कारण इनको लॉस हो सकता है। और जब जुपिटर कुंडली में 12th हाउस में होता है तो इस योग की वजह से कई बार इन लोगों को फिरौती भी देनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके आसपास का करीबी कोई किडनैप हो जाता है, जिसके कारण इनको फिरौती देनी पड़ती है, उसमें भी इनका लॉस हो जाता है। यानी कि पैसा ऐसी जगह वेस्ट होता है जहां पर इन्होंने सोचा भी ना हो। साथ ही साथ जब जुपिटर कुंडली में 12th हाउस में होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार इनको किडनी, लिवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डायबिटीज जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों के जो एम्प्लॉयर होते हैं या फिर सुपीरियर होते हैं वो कई बार इनके अच्छे कामों का क्रेडिट ले लेते हैं। तो इन व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी काम करें दूसरों को दिखाकर करें, शो ऑफ कर कर करें कि इन्होंने ये काम किया है, जिससे इनका क्रेडिट कोई और लेकर ना जाए। इस हाउस में जब जुपिटर आता है वो कई बार फीमेल्स को प्रेगनेंसी या फिर लेट डिलीवरी जैसी समस्याएं देता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। और इस हाउस का जुपिटर व्यक्ति को कई बार एलिमनी या फिर मैट्रिमोनियल मैटर्स में फंसा देता है, जिसके कारण व्यक्ति का लॉस होता है। कहने का मतलब जुपिटर अगर 12th हाउस में अकेला है और उसके ऊपर मतलब किसी फ्रेंडली प्लैनेट की दृष्टि नहीं है या फिर कोई इसका फ्रेंडली प्लैनेट इसके साथ अगर नहीं बैठा, तो ऐसे में जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देता।
परंतु अगर फ्रेंडली प्लैनेट की इसके ऊपर दृष्टि या फिर कोई फ्रेंडली प्लैनेट इसके साथ अगर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने में भी समर्थ हो सकता है। तो ये था कुंडली में जुपिटर का इफेक्ट, और जुपिटर जब कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, आज हमने इस बारे में बात करी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में बात हो रही है। जब यहाँ पर दूसरे प्लैनेट की दृष्टि आएगी, दूसरे प्लैनेट इनके साथ आकर बैठेंगे तो उससे फलादेश में चेंज आ सकता है। तो ये आज हमने बात करी जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।